हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन ने अपने फीलिंग्स को विंग के सामने कन्फेस किया था, बट विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था एंड लंजन ने उसे अपने रूम से जाने के लिए कह दिया था। विंग के चले जाने के बाद लंजन ने बहुत रोया था, बहुत ही ज़्यादा। उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था, रिजेक्टेड फील हो रहा था। अब वो चुपचाप बैठा हुआ था अपने टेबल के पास, हाथ में पेन एंड पेपर लेके, क्योंकि वो हर रोज़ लर्न रूल्स लिखता था। तो आज भी वो वही लिखने की कोशिश कर रहा था, बट वो लिख नहीं पा रहा था। वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। उसके सामने लुओ चिंगयांग बैठी थी, बट उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप एक हैंडकरचिप बना रही थी। लंजा के सामने सिर्फ विंग का फेस ही आ रहा था। वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था एंड वो सोच रहा था कि लंजा कितना स्टूपिड है। वो बिलीव नहीं कर सकता कि वो इतना स्टूपिड हो सकता है। वो सोच रहा था कि काश वो अपने लर्न रूल्स को याद रखता, बट उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने ये सोच के बहुत ही ज़्यादा गलती कर दिया था कि विंग भी उसके लिए फीलिंग रखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले लंजा को लगता था कि शायद उसके एज के लिए ये सब प्रॉब्लम है, बट अब लंजा को लग रहा था कि वो ही एक प्रॉब्लम है। वो अब 20 साल का है, बट फिर भी विंग ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। इसका मतलब उसका अर्गा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लंजा एक डे ड्रीम देख रहा था। उसका अर्गा उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखता है और कुछ नहीं। काश लंजा थोड़ा केयरफुल रहता। अगर वो इतना ग्रीडी नहीं बनता तो सब कुछ ठीक रहता। उसे पता है कि अब विंग का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब वो उसे वैसा ट्रीट नहीं करेगा, अब वो उसे डिफरेंट ट्रीट करेगा। विंग अच्छा है, वो क्रूअल नहीं है, बट फिर भी लंजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे पता है कि अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लंजा ने पेन उठाया एंड फिर से लर्न रूल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ टाइम के लिए अपने रूल्स का वैल्यू करना भूल गया था एंड अब इसका रिज़ल्ट ऐसा हुआ। वो रिजेक्टेड हो चुका है, अब वो टूट चुका है। वो सोच रहा था अगर अंकल ज़िंदा होते तो वो यही कहते कि तुम्हें ये पता होना चाहिए था वांग जी, ऐसा ही होने वाला है। लंजा ने एक डीप शाई किया, क्योंकि वो अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है। पूरा दिन ऐसा ही बीत गया। अब रात को लंजा उस लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ था एंड लोटस पॉन्ड को देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि रात को विंग आता है, बट वो श्योर नहीं था कि विंग आज आएगा भी या नहीं। लंजा ने डिनर भी अकेला किया था, विंग नहीं आया था। अब लंजा अकेला चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उसे फील हुआ कि विंग उसके पास आ रहा है। लंजा को उसके फुटस्टेप सुनाई दिया, पर लंजा ने उसकी तरफ देखा नहीं। वो सिर्फ पॉन्ड को ही देखे जा रहा था। विंग उसके पास आया एंड उसके पास आके फ्लोर पे बैठ गया। विंग ने पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? लंजा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने सिर्फ कहा विंग ने कहा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? लंजा ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो कैसे विंग पर गुस्सा हो सकता है। ये विंग का दोष नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करता। लंजा ने कुछ कहा नहीं तो विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। आई थिंक अब से मुझे यहाँ पर सोना बंद कर देना चाहिए। ये सुन के लंजा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसके अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, बट उसने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा, इसलिए नहीं कि मैं ये नहीं चाहता जानर, बट ये सब मेरा फॉल्ट है एंड मुझे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए। एंड आई थिंक इससे तुम्हारा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना? एंड आई एम श्योर कि तुम मेरे फेस हर रोज़ तो देखना नहीं चाहोगे। लंजा ने फिर से कुछ नहीं कहा कि वो विंग को रोज़ देखना चाहता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, बट उसे पता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। विंग ने कहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा, ओके? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तुम अभी भी मेरा फैमिली हो एंड हमेशा रहोगे। लंजा ने फिर से कुछ नहीं कहा। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगा। विंग ने कहा, अब तो ठीक है ना? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग ने कहा, मुझसे बात करो जानर। फाइनली लंजा ने कहा, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मेरे फीलिंग्स के लिए तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लंजा ने ये भी विंग की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, जानर ऐसी बात नहीं है। लंजा ने विंग की तरफ देखा इस बार। विंग का एक्सप्रेशन डार्क एंड स्टोनली था। विंग ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें यह समझना होगा, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, बहुत ही यंग हो। तुमने अभी भी वर्ल्ड को नहीं देखा।
मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ जिसके तुम इतने क्लोज आए हो अपने फैमिली के बाद, तो ये कॉमन बात है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स होगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने हार्ड टोन में कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम नहीं हो, मैं मानता हूँ, बट फिर भी अब तुम एक मैन बनने जा रहे हो, तो तुम्हें जानना होगा जानर, तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। ये सुन के लंजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम इतना श्योर कैसे हो कि मेरा फीलिंग टेम्पररी है? ये सुन के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया और कहा, क्योंकि ऐसा ही है, एंड एक दिन ना एक दिन तुम्हें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर पर्सन मिल जाएगा। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, मेरे लिए और कोई बेटर पर्सन नहीं हो सकता। विंग ने कहा, तुम्हें अब ऐसा लग रहा है जानर, बट ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हारा ये फीलिंग्स चेंज हो जाएगा। अब लंजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अर्गा, जब तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो एटलीस्ट तब तो तुम मुझे झूठ मत बोलो, मैं डिज़र्व करता हूँ। ये बोल के लंजा अंदर ही अंदर सोच रहा था, विंग उससे झूठ क्यों बोल रहा है, वो उसे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहा, वो उसे ऐसे रिडिक्यूलस रीजंस कैसे दे सकता है। क्या विंग को ऐसा लगता है कि लंजा इतना सेंसिटिव है, इतना यंग है कि वो बिटर सच को भी हैंडल नहीं कर सकता? विंग ने कहा, जानर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उठकर खड़ा हुआ। वो सोचने लगा कि विंग एडमिट क्यों नहीं करता, वो ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। लंजा ने कहा, मुझे पैट्रोनाइज मत करो। विंग भी उठकर खड़ा हुआ। वो पैनिक हो गया। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा और ना ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लंजा वहाँ से जाने लगा तो विंग ने कहा, मेरी बात सुनो। लंजा रुक गया क्योंकि वो विंग का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता है। विंग ने कहा, जानर, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ, एंड वो बेस्ट मैं नहीं हूँ। ये सुन के लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते अर्गा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे लिए बेस्ट चाहते हो। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो कुछ कहना चाहता था बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था। लंजा विंग के क्लोज आया और कहा, बताओ मुझे, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग ने कहा, मैं इसका कि विंग कुछ भी नहीं कह पाया। लंजा ने एक डीप शाई किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद लंजा ने फिर से विंग की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग वहाँ पर ही फ्रोस्ट खड़ा है। लंजा को बहुत ही बुरा लगा, बट देन वो वहाँ से चला गया एंड वो अपने कमरे में आ गया। अब एक हफ्ते से लंजा ने विंग को नहीं देखा। विंग उसके पास नहीं आया। अब लंजा को ये घर भी हुए मैनर की तरह लग रहा था। उसे बहुत ही अकेला फील हो रहा था। उसके रूम में कुछ वाइन के बॉटल्स थे। लंजा ने उसकी तरफ देखा और सोच रहा था कि इसे पीने वाला कोई भी नहीं है। वो इंसान अब उसके कमरे में नहीं आ रहा। जब लंजा डिनर करता था, लंजा को विंग की याद आती थी क्योंकि हमेशा डिनर के टाइम विंग उसके साथ रहता था एंड उसके साथ बात करता था, बट अब विंग नहीं आ रहा। लंजा अकेला पड़ गया है। कभी कभी लंजा विंग के कपड़ों में अपना हाथ फहराता था। उसे विंग की बहुत याद आती थी। ये कपड़ा विंग नहाने के बाद पहनता था, बट अब इसे पहनने वाला कोई भी नहीं है। इसको पहनने वाला इंसान अब लंजा के पास नहीं आता। वो विंग को बहुत मिस करने लगा। उसे पता है कि ये उसके भलाई के लिए ही है। अगर विंग उसके सामने आ गया तो वो अपने फीलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब विंग उसके पास नहीं है तो शायद वो अपने को कंट्रोल कर पाएगा, पर लंजा को पता नहीं कि वो थैंकफुल फील करेगा या नहीं। उसे क्या फील करना चाहिए। लंजा सोच रहा था कि काश विंग उसे प्रॉपरली रिजेक्ट करता, एटलीस्ट उसे ऐसा रिडिक्यूलस रीजंस नहीं देता, क्योंकि लंजा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन डिज़र्व करता है। लंजा चाहता था कि वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स रहे, वैसे ही रहे जैसे वो थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसका अर्गा ऐसा नहीं चाहता। उसका अर्गा उससे दूर रहना चाहता है, तो लंजा इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। उसका दिन ऐसे ही बीता जा रहा था। वो लुओ चिंग यांग से कुछ हाउस होल्ड चीज़ सीखने लगा एंड मियाँ मियाँ भी उसे पेशेंस सिखाने लगी। ऐसा ही दिन बीता जा रहा था एंड लंजा कंटिन्यू विंग को मिस किया जा रहा था। विंग उससे एक बार मिला तक नहीं। उस दिन के बाद से एक बार बात तक नहीं किया। एंड फाइनली एक दिन विंग ने मियाँ मियाँ के थ्रू लंजा को मैसेज भेजा कि आज क्लैंडिलर लिए एंड उसका भाई उनसे मिलने के लिए उनके मैनर में आ रहे हैं। ये सुन के लंजा को बहुत ही अजीब लगा एंड बहुत ही अच्छा भी लगा, क्योंकि क्लैंडिलर लिए उसके भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त थे एंड लंजा का बहुत ही क्लोज भी।
उसे ये सोच के बहुत ही अच्छा लगा कि क्लैंडिलर निये एंड उसका भाई बिल्कुल सेफ है एंड जिंदा है। निये मिंगजी उसके भाई की तरह है, उसके बड़े भाई की तरह, एंड वो आज उनसे मिलने के लिए आ रहा है। लंजा को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। वो वेट करने लगा रात का ताकि वो उनसे मिल पाए। आज वो सब डिनर में मिलने वाले थे, बट जैसे ही डिनर का टाइम आ गया, मियाँ मियाँ ने लंजा को कहा गेस्ट आ चुके हैं, बट कंकुम्बाई लान जनरल नहीं चाहते कि आप उनसे मिले डिनर में। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। उसके हार्ट में पेन हुआ, पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में डिनर कर लिया। लंजा ने सैडली डिनर कर लिया एंड देन वो अपने हेवी हर्ट लेके बेड पे जाके सो गया। वो सिर्फ यही आशा कर रहा था कि काश कल वो निये ब्रदर्स से मिल सके। वो ऑलमोस्ट सो ही गया था तभी उसके रूम के दरवाज़ा ओपन हो गया। उस आवाज़ से लंजा जॉल्ट कर उठा एंड उठकर बैठ गया। उसने देखा कि विंग उसके कमरे में आया है। विंग ने कहा जानर। विंग का एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। लंजा को कुछ समझ में नहीं आया। लंजा ने देखा कि विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इनफैक्ट उसने रूम के सारे खिड़कीज़ भी बंद कर दिया। देन विंग लंजा के पास आया और कहा रेडी हो जाओ एंड मेरे साथ आओ। लंजा ने वही किया। उसने अपने अपर रूब्स को पहन लिया। देन उसने देखा कि विंग ने एक चाबी लिया एंड उसने दीवार पे एक होल था, वहाँ पे उस चाबी को घुसा दिया। एंड तभी उसने देखा कि उसके वॉल पे एक सीक्रेट दरवाज़ा ओपन हो गया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा क्या तुम्हें ये पसंद आया? लंजा ने विंग की तरफ देखा जो उसकी तरफ भी देख रहा था। विंग ने कहा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? लंजा ने विदाउट हेजिटेट नोट किया। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड देन उसने स्माइल किया। लंजा ने देखा कि विंग के आइज़ में बहुत सारी इमोशंस था जो लंजा नहीं पढ़ पा रहा था। अब विंग लंजा को लेके उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर चला गया। विंग के एक हाथ में लैंटर्न था एंड दूसरे हाथ से वो लंजा को पकड़ा हुआ था। वो दोनों उस रास्ते से जाने लगे। लंजा को ये रास्ता देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये एक सीक्रेट टनल था। विंग ने कहा ये टनल स्पेशली पर्सनल कोर्टियार्ड से कनेक्टेड है, लाइक वेंचिंग के कोर्टियार्ड, मेरे ऑफिस एंड कुछ बिल्डिंग्स। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वेन चाओ मुझ पर स्पाई के थ्रू नज़र रख रहा है, तो इसलिए मैंने इस टनल को बनाया था 5 साल पहले। लंजा ने कहा तुमने ये 5 साल पहले बनाया था? विंग ने कहा हाँ। मेरे साथ कुछ ट्रस्टेबल लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया। सिर्फ कुछ लोगों को ही इसके बारे में पता है, लाइक मुझे, वेनचिंग को, वेननिंग को, लुओचिंग को एंड निये ब्रदर्स को। एंड फाइनली वो लोग एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। विंग ने दरवाजे को ओपन किया। लंजा ने देखा कि उसके सामने निये मिंगजुए खड़ा है। उसे देख के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा निये दागा। लंजा को देख के निये मिंगजुए ने स्माइल किया और कहा वांग जी। लंजा को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि कब वो विंग के हाथ को छोड़ के निये मिंगजुए के पास आ गया। निये मिंगजुए ने उसे टाइटली हक कर लिया। इनफैक्ट उसे हवा में ही उठा लिया। निये मिंगजुए ने कहा वांग जी, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लंजा को भी सच में निये मिंगजुए को देख के बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसे एक भाई मिल गया, क्योंकि निये मिंगजुए लान सीजन का बहुत ही क्लोज था, बहुत ही अच्छा दोस्त था एंड लंजा के लिए वो भाई जैसा ही था। फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड लंजा निये मिंगजुए को ध्यान से देखने लगा। निये मिंगजुए बिल्कुल परफेक्ट है, सेफ है एंड हेल्दी है। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। लंजा ये सब सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा निये दागा। तभी उन सबका अटेंशन विंग की तरफ गया। लंजा ने देखा कि विंग के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग है जो लंजा नहीं पढ़ सकता। एंड लंजा निये मिंगजुए की इतनी फैमिलियर नेम से बुला रहा है, ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा। अंदर अंदर उसे थोड़ा गुस्सा आया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या विंग जेलस है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।